से तुमको तुम्हारे मुंह पे नाम याद करवा दूंगा, तुम अपने दोस्तों को सिखाने लगोगे बेस्ट तरीके से। भाई फन मेमोरी ट्रिक्स है ऐसे एसआरएस एसआरई का नाम याद करने की। लाइक जरूर करना भाई, दिन रात मेहनत करिए इसके लिए और सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो सर, ऐसे 200 को पता है बहुत सारे लोग इंटर टाइम से ही प्यार से क्या बोलते आ रहे हैं, उय्या कासा, समझ रहे हो? उय्या कासा यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, यानी डबल ओ कहां से आया, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से। आईए बोले तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर से। अच्छा सर, और एक कासा कहां से आया सर? कासा मैंने बोला देखो, कंडक्ट का सी उठाया, सब अंडरलाइन कर रखा है, ये टेलीग्राम चैनल पे तुमको शीट उठा करके दे दूंगा। ऑडिट का ए लिया है, स्टैंडर्ड्स का एस लिया है, ऑडिटिंग का ए लिया है, ये है उय्या कासा। और जब तुम ऐसे 200 लिखोगे ना, तो 200 में देखो जो 2 जीरो आ रहे हैं वो ओओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उय्या कासा के ओओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बराबर बराबर सर, मजा आ गया। एसए 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। सर एंगेजमेंट करने की सही उम्र पता है क्या होती है? 21 साल। समझ गए क्या? 21 की एज में एंगेजमेंट करो। 210 में क्या आता है? 21, और इधर क्या है? एंगेजमेंट। सिंपल है, सिंपल है। SQC1 क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है, ऐसे 220 भी क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है। सर दोनों को याद कैसे रखना है? बहुत सिंपल है। SQC1 का अगर तुमको फुल फॉर्म पता हो, इट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अरे Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, तो वो तो तुमको आसानी से याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, तुमको पता है SQC1 और SA 220 में फर्क क्या है? SQC1 सबको लगता है, चाहे बात ऑडिट की चले SQC1 लगेगा, रिव्यू में भी SQC1 लगेगा, एश्योरेंस में भी SQC1 लगेगा, रिलेटेड सर्विस में भी SQC1 लगेगा, लेकिन SA 220 खाली ऑडिट को ही लगता है क्योंकि वो ऐसे है। सिंपल है, सिंपल है। अच्छा ये तो याद हो गया सर, Q से निकला क्वालिटी। सर हाउ टू रिमेंबर SA 220 क्वालिटी कंट्रोल? मैंने बोला देखो क्वालिटी इतनी अच्छी है कि 2 और 2 मैच हो गए। देखो 2 और 3 होता, 2 और 4 होता तो क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, लेकिन 2 और 2 है, जोड़ी बन गई। बात जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, तो ये क्या हो गया सर? क्वालिटी। सिंपल है, सिंपल है। SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे याद करें? जैसे पता है अपने मैजिक चार्ट्स खाली 190 पेजेस के हैं, क्वेश्चन चार्ट्स खाली 120 पेजेस के हैं, तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट खाली 230 पेजेस की है। मजा आ गया सर, कम पेजेस में डॉक्यूमेंट खत्म कर दिया अपन ने। तो डॉक्यूमेंट कितनी है? खाली 230 पेजेस की है। याद हो गया, याद हो गया। ऐसे 240 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, यानी तुमने यहां पे फ्रॉड किया। फ्रॉड कैसे किया तुमने? 1 2 का 4 किया, समझ रहे हो? 2 का तुमने 4 कर दिया भाई, जरूर तुमने फ्रॉड किया है, ऐसे याद रखना है। 1 2 का 4 यानी गड़बड़ की बेटा, तो क्या किया? ये फ्रॉड किया। सिंपल है, सिंपल है। ऐसे 240, सॉरी ये था ऐसे 240। अब ऐसे 250 बात करता है लॉस की। लॉ मैंने बोला देखो, लॉयर को मैंने 250 रुपीज दिए, लॉयर को मैंने दिए 250 रुपीज सर, लॉयर को मैंने दिए 250 रुपीज। सिंपल है, सिंपल है सर। लॉयर आता है, इसमें 250 रुपीज दिए, ठीक है। ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद TCWG, 265 भी वही बोलता है, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG एंड मैनेजमेंट। यानी तुम देखोगे तो दोनों के दोनों बात करते हैं अबाउट TCWG। 260 कैसे याद रखोगे? बड़े ध्यान से देखना। 260 में पहला आता है 2, तो यहां पे दो पार्टी कौन है? ऑडिटर और TCWG, क्योंकि ऑडिटर ही TCWG के साथ बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है। 60 बातें कर रहा है, 65 डेफिशिएंसीज पकड़ रहा है। 60 बातें कर रहा है, 65 डेफिशिएंसीज पकड़ रहा है, यानी कि हमारा जो ऑडिटर है वो 60 बातें कर रहा है। ठीक है, हाँ 260 TCWG के साथ वो 60 बातें कर रहे हैं, 60 टाइप्स की, 60 प्रकार की 60 टाइप्स की बातें कर रहा है। और 65 क्या मिली है उसको? डेफिशिएंसीज मिली है इंटरनल कंट्रोल में। सिंपल है, दोनों के दोनों बात कर रहे हैं TCWG को लेकर के। ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट में क्या होता है? बेसिकली दो ऑडिटर साथ में मिलकर काम करते हैं, राम और श्याम, सीता और गीता। तो भाई ये 9 और 9, यहाँ पे दो जॉइंट ऑडिटर का नाम क्या है? 9 और 9, दोनों भाई भाई है। जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, वैसे 9 और 9। सिंपल है, हाँ ये दोनों कौन है? जॉइंट ऑडिटर। तो 299 जॉइंट ऑडिटर। अब 300 में मैं तुमको एक पैटर्न बताऊंगा, एक फ्लो बताऊंगा, जिसमें तुमको एकदम आसानी से बैठ जाएगा। अभी पसंद आ रहा हो सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक करना वीडियो को। 315 320 330 देखना, बहुत मजा आएगा तुमको। एक फ्लो तुम्हारे दिमाग में बिठाता है तुम्हारा ये भाई, 300 315 320 330। ठीक है, ठीक है। एक फ्लो याद करोगे? प्लानिंग की, रिस्क को आइडेंटिफाई किया, मटीरियलिटी डिटरमाइन करी और रिस्क को रिस्पॉन्ड किया। अगर तुमको पता हो ना, तो इंटर टाइम से ही तुम एक बात पढ़ते आ रहे हो, 315 को 330 के साथ याद करो, यानी 315 330 दोनों एक लाइंस में चलेंगे। 315 में मैं रिस्क पकड़ूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, 330 में मैं उस रिस्क को रिस्पॉन्ड करूंगा। तो ये दोनों तो तुम लोग आसानी से कर सकते हो, 315 और 330। 315 इज नथिंग बट आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग
द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। यानी तुमने यहाँ पे रिस्क को आइडेंटिफाई किया, पकड़ा। 330 में तुमने क्या किया, उसी रिस्क को रिस्पॉन्ड किया। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क, ये तो याद हो गया सर, मजा आ गया। 315 330 की रब ने बना दी जोड़ी। 300 भाई देखना, ये बात करता है प्लानिंग के बारे में। तुम जब प्लान करते हो तो तुम बड़े बड़े प्लान करते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसा होता है, जीरो। समझ रहे हो? हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग तो प्लान ही अच्छे से नहीं करते, यानी प्लान में ही जीरो होते हैं। बहुत सारे लोग क्या आते हैं ना, उनकी प्लानिंग ही अच्छी नहीं होती, यानी प्लानिंग में तुम क्या हो, एक नंबर के जीरो हो। अंडा हो अंडा तुम, तो देखो डबल जीरो आ गया। प्लानिंग कैसी है तुम्हारी, एकदम वाहियात प्लानिंग है, डबल जीरो। देखो 300 डबल जीरो, यानी तुम्हारी प्लानिंग कैसी, एकदम जीरो जीरो, वाहियात प्लानिंग है। 300 में क्या करते हो तुम, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्लानिंग ही कैसी है, वाहियात प्लानिंग है, ठीक है। डबल जीरो यानी बहुत वाहियात, डबल जीरो। फिर सर 320 मटीरियलिटी आपने बोला, एक फ्लो में याद रखेंगे। प्लान बनाया, रिस्क आइडेंटिफाई करी, मटीरियलिटी नक्की करी और रिस्क को रिस्पॉन्ड किया। सर मटीरियलिटी को याद करने के लिए ट्रिक बता दो ना। 320 मटीरियलिटी, टीटी देखो सर, टीटी ऐसे 320 टी पे एंड हुआ, मटीरियलिटी टी, समझ रहे हो? हाँ, दोनों के दोनों किस पे एंड हो रहे, टी पे एंड हो रहे। 320 मटीरियलिटी, समझ गए भाई साहब? समझ गए सर। चलो सर 402 और 450 पे आता हूं। 402 बहुत सिंपल है सर, ये बात करता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। 402 एसओ, 402 एसओ, राइमिंग जमाओ, 402 एसओ। 402 टॉक्स अबाउट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट एसओ। अगर तुमको पता हो तो एसए 402 एंड एसए 3402 दोनों के दोनों सेम लाइंस पे ही चलते हैं। एसए 402 बात करता है यूजर ऑडिटर के बारे में, और ऐसे ही 3402 टॉक्स अबाउट सर्विस ऑडिटर। बाकी कंसेप्ट दोनों में सेम है। तो वापस से जब मैं तुमको ऐसे ही 3402 का टेक्निक पढ़ाऊंगा तो वापस से तुमको इधर लेकर के आऊंगा। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर आता है ऐसे 450। यहां पे तुम क्या करते हो, मिस स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करते हो। तो इसका नाम कैसे याद रखना है, देखो सर 4-5 मिस स्टेटमेंट निकली। अरे मैं ऑडिट करने गया तो 4-5 मिस स्टेटमेंट निकली। सिंपल है, सिंपल है। सर 4-5 मिस स्टेटमेंट निकली, कोरिलेशन समझ में नहीं आ रहा। अरे देखो ये रहा 4 और 5, ऐसे 450 में क्या आता है 4 और 5, तो 4-5 क्या निकली, गलतियां निकली, मिस स्टेटमेंट निकली। सिंपल है, सिंपल है। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ठीक है। चलो सर ऐसे 500 में मेरे को कुछ सबूत मिले, कुछ बिल मिले। बिल क्या होता है, ऑडिट एविडेंस, मैंने तुमको बताया था। हाँ 501, यानी मैं बोलूं 500 में तुमने +1 ऐड कर दिया। हाँ, तुमने अगर नंबर में कुछ ऐड किया है तो नाम में भी कुछ जरूर ऐड किया होगा। हाँ, क्या ऐड किया, ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिट एविडेंस ही है। एक और चीज ऐड कर देनी है, स्पेसिफिक कंसीडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। यानी तुम ट्रिक को समझे, 500 ऑडिट एविडेंस, इसमें +1 करके तुम क्या ले आए, 501। तो इसमें भी तुमको कुछ प्लस करना पड़ेगा, नाम में भी प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस किया, स्पेसिफिक कंसीडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। सिंपल है, सिंपल है। ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशंस, कैसे याद करोगे, 5 ने लिया 5 से कंफर्मेशन। सिंपल है, 505, 5 ने लिया 5 से कंफर्मेशन। सिंपल है, सिंपल है भाई। बहुत मेहनत करके ट्रिक्स बनाई है, तो लाइक जरूर करना वीडियो को। 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस, कैसे याद रखोगे, मैं किसी दुकान की ओपनिंग पे गया, किसी शोरूम की ओपनिंग पे गया और मैंने उनको 51 रुपीज का शगुन दिया। क्या दिया, देखो बाजू में लिख भी रखा है मैंने, ताकि तुम लोग टेलीग्राम से शीट डाउनलोड करके अपने उसमें नोट कर पाओ, ठीक है। हाँ, ओपनिंग पे मैं गया, मैंने 51 रुपीज का क्या दिया ना सर, शगुन दिया। समझ गए, समझ गए। ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बड़े ध्यान से देखना। पता है अपने 5 सेंसेस होते हैं, अपन ने बचपन में सीखा था, टेस्ट, टच, स्मेल, ऐसे करके 5 सेंसेस होते हैं। तो मैंने मेरे 5 सेंसेस को यूज किया टू यानी टू एनालाइज, यानी देखो एनालाइज करने के लिए मैंने 5 सेंसेस को यूज किया। तो 5 सेंसेस को यूज किया टू एनालाइज, यानी एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सिंपल है, सिंपल है। मैंने मेरे 5 सेंसेस को यूज किया टू एनालाइज, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने के लिए। एनालाइज मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालाइज से क्या याद आएगा तुमको, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। मजा आ गया? हाँ सर मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है, तो सबके साथ शेयर जरूर करना है इसको। 530 बोले तो ऑडिट सैंपलिंग, सर 30 पॉपुलेशन थी, उसमें से मैंने एक सैंपल उठाया, ये हो गया मेरा 530 ऑडिट सैंपलिंग। 30 थी पॉपुलेशन में, 30 बिल थे, उसमें से आई सिलेक्टेड 1 बिल। क्यों सर, क्योंकि सैंपलिंग यूज कर रहा था मैं। सिंपल है, सिंपल है। 540 देखना क्या बोला है मैंने यहां पे बाजू में,
F for 40, F for fair, F for 40, F for fair, यानी F for 40 और F for fair, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की यहां पे बात चलती है। बेसिकली यहां पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात चलती है इस पर्टिकुलर ऐसे में। सिंपल है, सिंपल है। F for 40, F for fair। मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज कैसे याद रखोगे? 5 और 5 रिलेटेड हैं, 5 और 5 रिलेटेड हैं। सिंपल है, सिंपल है, रिश्तेदार है दोनों 5 और 5। ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, सर ये कैसे याद रखेंगे? 5 का सब्सिक्वेंट नंबर कौन सा होता है? 6। तो भाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स का क्या नंबर है? ऐसे 560। जैसा नाम वैसा नंबर, नाम क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स, यानी एक के बाद आने वाला दूसरा इवेंट। 5 के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। मजा आ गया सर। 570 गोइंग कंसर्न, सर ये तो बहुत हार्ड है, कैसे याद रखें? भाई गोइंग कंसर्न का मतलब क्या? धंधा जो है ना, धंधा हफ्ते में 7 दिन काम करना चाहिए। तो इधर देखो 7 आ गया। जो मेरा बिजनेस है ना, हफ्ते में, वीक में कितने दिन होते हैं? एक वीक में 7 डेज होते, तो 7 दिन मेरा धंधा चलना चाहिए। गोइंग कंसर्न, यार मेरा धंधा चलता जाए चलता जाए चलता जाए, कभी बंद ना हो। सिंपल है, सिंपल। 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सर ये कैसे याद रखें? 580 जो है ना, वो 500 सीरीज का लास्ट एसे है। लास्ट एसे, सब हो गया, सब काम धंधा हो गया, ऑडिट खत्म हो गया। एंड में मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा, यानी एकदम एंड में ये चीज होती है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या याद रखोगे? एकदम एंड में होती है, इसलिए एकदम एंड वाला एसे है 580। जो एसे है वो 500 सीरीज का लास्ट एसे है। सिंपल है, एंड में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा। 600, 610, 620, देखो सर 600 में है ये डबल ओ, यानी डबल जीरो। डबल जीरो से क्या आ जाएगा? अदर ऑडिटर, ओ अदर ऑडिटर। ठीक है, हाँ ये डबल जीरो है, डबल जीरो स्टैंड्स फॉर ओ अनदर ऑडिटर। फिर देखो 610, जब तुम 1 बनाते हो तो एक आई का एलिमेंट आता है, आई का, तो मैंने बोला आई फॉर इंटरनल ऑडिटर। 1 बनाते वक्त एक आई दिखेगा तुमको, तो आई फॉर इंटरनल ऑडिटर। मस्त है, मस्त है। और फिर 620 आता है एक्सपर्ट। तो भाई तुम याद रख लेना, 600 में अदर ऑडिटर, 610 में मैं किसका काम यूज करता हूं? ऑडिटर किसका काम यूज करता है? इंटरनल ऑडिटर का। 620 में ऑडिटर यूज करता है एक्सपर्ट का काम, एक्सपर्ट का काम। सिंपल है, सिंपल है। 600, 610, 620, तो ये मस्त हो गया। डबल ओ से याद आया अनदर ऑडिटर, 10 से याद है इंटरनल ऑडिटर और फिर एक्सपर्ट। सर मजा आएगा, देखना 700 की सीरीज है ना, हमेशा रिपोर्टिंग के बारे में बात करती है। यानी कि अब सारा खेलाकूदी हो गया है, अब ये जो हमारी सीरीज है एकदम एंड पे आ रही है। 700 की सीरीज में तुमने ऊपर सारा खेलाकूदी कर लिया, 200, 300, 400, 500, 600 सीरीज में। अब तुम एंड में क्या बनाओगे? रिपोर्टिंग बनाओगे 700 सीरीज में। 701 में पता है क्या करोगे तुम लोग? 1 यानी कि जरूरी बातें, काम की बातें। कैम में क्या आती है? काम की बातें आती है, और काम की बात हमेशा एक नंबर पे रहती है, इसलिए 701। 701 तुम समझ रहे हो? कैम में जो बातें आती है वो काम की बातें होती है, और काम की बातें कभी भी 2 नंबर की नहीं होती है, 1 नंबर की होती है, इसलिए ऐसे 701। ऐसे 705 और 706 का एक ग्रुप बनाते चलना। क्यों? अगर तुम लोगों ने सच की ऑडिट रिपोर्ट देखी होगी कंपनी की, तो पहले होता है बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, उसके बाद आता है ईओएम पैराग्राफ, ओम पैराग्राफ। समझे? तो भाई जैसे ऑडिट रिपोर्ट में होता है ना, असली की ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है? पहले होता है बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, उसके बाद होता है ईओएम ओम पैराग्राफ। सिमिलरली यहां पे पहले जो ऐसे 705 होगा वो ओपिनियन का होगा, मतलब मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन का होगा। उसके बाद 706 होगा रिगार्डिंग ईओएम एंड ओम पैरा। 710 बात करता है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में। मेरी मम्मी पापा पता है क्या करते हैं? मेरा 10 जनों से कंपैरिजन करते हैं। अरे वो देख शर्मा जी का बेटा कहां पहुंच गया, तू अभी तक यहां पे। अरे वो देख वर्मा जी का बेटा कहां पहुंच गया, तू अभी तक यहां है। तो भाई जैसे वो लोग 10 जनों से कंपेयर करते हैं, वैसे यहां पे भी 710 में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की बात आएगी। 10 जनों से कंपेयर किया, समझ रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स तुमको 10 जनों से कंपेयर करते हैं, तो मैंने बोला 10 जनों से कंपेयर किया, 710 कंपैरिजन। सिंपल है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। 720, अब मैंने बोला भाई ये लास्ट एसे है, 700 सीरीज का लास्ट एसे, एकदम 700 सीरीज अब खत्म हो चुकी है। तो पता है लास्ट में हमेशा क्या आती है? अदर्स जो चीजें होती है ना, मिसलेनियस चीजें, वो लास्ट में आती है। फालतू की चीजें, अदर्स वाली चीजें, ठीक है, वो लास्ट में आती है। तो यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन के बारे में बात होगी। मेन चीजें ऊपर आती है, लास्ट में अदर्स वाली चीजें आती है। सिंपल है, सिंपल है। सर 800, 805, 810 कैसे याद करोगे? पता है? ऐसे 800, 805, 810 स्पेशल सिंगल समरी, स्पेशल सिंगल समरी, स्पेशल सिंगल समरी। याद करो, स्पेशल सिंगल समरी, स्पेशल सिंगल समरी। कुछ नहीं है सर। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, ऐसे 800 सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिर ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्पेशल सिंगल समरी, स्पेशल सिंगल समरी। कितना मस्त है, मस्त है सर। 4400 और भाई ये ऐसे की सीरीज का खत्म हो गया भाई, अब अदर स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। तो भाई अभी तक हो लाइक करो जरूर। चलो सर 4400, 4410 देखो सर, एसआरएस मतलब सरस, गुजराती में सरस मतलब अच्छा,
तो सरस तरीके से एग्री करना है, कंपाइल करना है। अच्छा, सरस मतलब अच्छा, सरस तरीके से एग्री करना है, कंपाइल करना है, सरस तरीके से एग्री करना है, कंपाइल करना है। तो 4400 में मैं क्या करूंगा, एग्री करूंगा, और 4410 में मैं क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा। सरस तरीके से, वाह जी वाह, मजा आ गया। सरस तरीके से एग्री करना है, कंपाइल करना है, एग्रीड और कंपाइल, मजा आ गया, मजा आ गया। एसआरएस सीरीज भी होती है खत्म। एसआरई 2400 2410 दोनों बात करते हैं रिव्यू के बारे में, वो तो पूरा जहान जानता है, नाम ही है उसका स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन पहले पूरा रिव्यू होगा, फिर आधा रिव्यू होगा, यानी यहां पे पूरा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का। लेकिन यहां पे खाली इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, क्वार्टरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, मंथली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या होता है, रिव्यू होता है। पूरा आधा, पूरा आधा, पूरा आधा, पूरा आधा, साथ निभाना, पूरा आधा। सिंपल है, 2400 2410। एंड में आता है SAE 3400 3402 और 3420। सर 3400 तुमको पता है तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करता है, जो कि पता है कब काम आती है, जब तुम लोन लेने जाते हो। तो कैसे याद रखना है, साईं मुझे 3400 का लोन दे, साईं मुझे 3400 का लोन दे। साईं मतलब स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, 3400 यानी किसका नाम है, साईं 3400, और लोन, लोन से क्या याद आएगा तुमको, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सिंपल है, सिंपल है। 3400 से क्या याद आएगा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तुमको याद आ जाएगा, क्योंकि लोन और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एक जुगलबंदी बनते चलती है। तो जैसे तुम लोन देखोगे तुमको याद आएगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि लोन के लिए चाहिए रहता है वो। क्लियर है, साईं मुझे 3400 का लोन दे। 3402 मैंने तुमको बताया था, 402 SO मैंने बोला था सेम टेक्निक रहेगी उधर, क्योंकि दोनों के दोनों बात करते हैं, ऐसे 402 ऐसे 3402 सेम कंसेप्ट्स पे चलते हैं। और एंड में आता है SAE 3420। 20 रुपए दोगे तो रास की बात बताऊंगा ना जी ना, 20 रुपए दोगे तो परफॉर्मा बताऊंगा, 20 रुपए दोगे तो परफॉर्मा बताऊंगा, 20 रुपए दोगे तो क्या बताऊंगा, परफॉर्मा बताऊंगा। तो 3420 यानी 20 रुपए दोगे तो परफॉर्मा बताऊंगा। सिंपल है भाई, लाइक करो, सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करो। यस, आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन CA फाइनल ऑडिट। चलो सर।